नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरी गुजरात यात्रा के चौथे व्लॉग में। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि भाई हम सोमनाथ पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर हमने अपना होटल लिया। होटल लेके हम करीबन 235 किलोमीटर का ट्रैवल करके द्वारका से सोमनाथ पहुंचे थे। तो हमें बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। हमने वहाँ पे आराम से खाना वाना खाया और हम 9 या 10 बजे के करीबन वहाँ सो गए थे आराम से। फिर सुबह हम उठे जल्दी मॉर्निंग में, क्योंकि हमने पता किया था कि भाई सुबह दर्शन जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। और सुबह हमने आरती के टाइम जाने का फ़ैसला लिया। अब हम आपको सोमनाथ मंदिर के कॉरिडोर में ले आए हैं। देखो, मैं आपको सोमनाथ के मंदिर के पहले दर्शन करा रहा हूँ। बोलो सोमनाथ महाराज की जय। हम सोमनाथ क्यों घूमने गए, सोमनाथ में ऐसा क्या है, मैं आपको सोमनाथ के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात के वेरावल सौराष्ट्र में स्थित है। यह शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों से सबसे पहले वाला ज्योतिर्लिंग है। इसको विदेशी जो आक्रमणकारियों ने बहुत ही बार तोड़ा है, ठीक है, लेकिन जितनी बार ये टूटा है उतनी ही बार ये बना है। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप देख रहे होगे जो कॉरिडोर बनाया हुआ है बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। अब मैं सोमनाथ की आपको पौराणिक इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। जो सोमनाथ जी का इतिहास है वो ऋग्वेद में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव मतलब चंद्रमा ने किया था। उसने क्यों किया था? क्योंकि राजा दक्ष ने उसको श्राप दिया था कि भाई तेरी जो चमक है वो खो जाएगी। तो उसने चंद्रदेव ने भगवान की तपस्या की और शिवजी से वरदान प्राप्त करके अपनी कांति या जो अपनी चमक वापस पाई। और इसी स्थान पर उसने फिर एक शिवलिंग की स्थापना की। यहाँ बताते हैं हजारों टन सोना इस मंदिर में था, लेकिन महमूद गजनी नाम का एक आक्रमणकारी जिसने इस मंदिर को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था, वो यहाँ से लगभग 6 टन सोना और चांदी लूट कर ले गया था। लेकिन फिर भी इस मंदिर की भव्यता लगातार यूं ही खड़ी रही। जो आप इसके शिखर पर ये जो आप गुम्बद देख रहे हो, इसका वजन 10 टन है। 10 टन का स्वर्ण कलश इसके ऊपर रखा हुआ है। समुद्र तट पर स्थित यह 155 फीट ऊंचा मंदिर आज भी अपनी भव्यता का प्रतीक है। इसकी नई प्राण प्रतिष्ठा 11 मई 1951 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये तो था इस मंदिर का इतिहास। हमने यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन किए, फ़ोटो खिंचाए और हमें बड़ा ही सुकून प्राप्त हुआ जो हमने सोमनाथ जी के दर्शन किए। इसके बाद हम चले गए थे, यहाँ पे एक और स्थान है भालका तीर्थ। जो आप भालका तीर्थ देख रहे हो इसकी भी अपनी एक महत्ता है। यह भी गुजरात के सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र में वेरावल नगर में स्थित है। सोमनाथ मंदिर से इसकी दूरी करीबन 5 किलोमीटर की है। इस मंदिर के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे, तो जल नामक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया था, जिसके पश्चात उन्होंने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करके निज धाम प्रस्थान किया था। तो यहीं वो पीपल का पेड़ है जिसके नीचे श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे, और वहीं पे लेटे हुए थे तब जल नाम के शिकारी ने उनको पैर में तीर
मार दिया था। अभी आप देखेंगे जब हम मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको वो पीपल का पेड़ भी दिखाई देगा, वो शिकारी भी दिखाई देगा जिसने तीर मारा था, और स्वयं श्री कृष्ण जी भगवान भी दिखाई देंगे जो जिस मुद्रा में वो लेटे हुए थे पीपल के पेड़ के नीचे। आपको सारी चीज़ें जब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे आपको हम दिखाएंगे। जो ये सामने देख रहे हो पीपल का जो ये पेड़ है, यही वो पेड़ है जो आज भी वहाँ पे खड़ा हुआ है, और ये खड़ा हुआ है इसी के नीचे बताते हैं श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे। और सामने श्री कृष्ण जी की मूर्ति आप देख ही रहे हो, वो इसी मुद्रा में जैसा कि अब मूर्ति में दिखाया हुआ था लेटे हुए थे। और जो साइड में जो ये अपने घुटनों के बल जो बैठा हुआ है, ये वो शिकारी है जल नाम का जिसने श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा था। बालका तीर्थ विजिट करने के बाद हम पहुँचे त्रिवेणी संगम, जहाँ पे 3 नदियों का मिलन होता है। बताते हैं कि श्री कृष्ण जी वहाँ पे तीर लगने के बाद यहाँ पर आए और उन्होंने हिरण नदी में स्नान किया। उसके बाद यहाँ पे एक गोलोक करके धाम है, वहीं पे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वहाँ पे ही उन्होंने अपनी देह का त्याग करके बैकुंठ को वो चले गए। के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे गोलोक धाम। गोलोक धाम वह जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अपना नश्वर शरीर त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था और अपने संस्कारिक जीवन का अंत किया था। ये बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है क्योंकि यहाँ पे हिरण नदी भी बहती है। ये वही नदी है जिसमें स्नान करने के बाद श्री कृष्ण जी इस सांसारिक लोक को छोड़कर सर्वलोक में चले गए थे। इस मंदिर में बहुत सारे मंदिर बनाए हुए हैं, जैसे बलदेव गुफा, गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कृष्ण चरण पादुका। जो आपने मंदिर देखा ये था लक्ष्मी नारायण मंदिर। अब हम आपको बलदेव गुफा दिखाते हैं। इस गुफा का क्या महत्व है। यहाँ पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने शेषनाग के रूप में अपने सर्प रूप में अंतिम यात्रा की थी। इस गुफा का ये महत्व है। इससे आगे आप बाहर निकलेंगे तो आपको गीता मंदिर और जो ये गोलोक धाम है इससे रिलेटेड आपको स्लोगन वगैरह जो चार्ट वगैरह लगे हुए मिलेंगे, जिससे आप इस गोलोक धाम के बारे में जान सकते हैं।
सारा गोलोक धाम घूमने के बाद हम मंदिर के बाहर आ गए। वहाँ श्री कृष्ण जी की बहुत ही अच्छी मूर्ति लगी हुई थी। इसी के साथ हमारा ये व्लॉग आज ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि भाई कहाँ पे कमियां रही हैं। मैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूँगा। बोलो सोमनाथ महाराज की जय, बोलो महादेव की जय।